प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 के नाम से मिलेगी एनसीईआरटी की पेज नंबर 341 पर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे लिए, ये प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी? थर्ड। ठीक है, क्योंकि दो हमने देख चुके हैं पहले, थर्ड प्रॉपर्टी मान लो अभी। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर 0 से 2a आपकी लिमिट हो किसी फंक्शन की, ठीक है, fx dx, और तो वो इक्वल लिखा जा सकता है 2 ट्वाइस ऑफ क्या? 0 से a ऑफ fx के। अगर कब लिखा जा सकता है? इफ 2a माइनस एक्स, इफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए? fx के इक्वल हो जाए। ठीक है, अदरवाइज इस चीज का आंसर 0 के इक्वल हो जाएगा। कब? जब 2a माइनस एक्स माइनस के fx के इक्वल हो जाए। ठीक है, ऐसे है। इस बात का मतलब क्या है सर? देखो बहुत आसान सा है, अभी समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब बात समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 0 से 2 पाई है और उसमें फंक्शन गिवन है cos की पावर 5x dx। ऐसा क्वेश्चन आया मान लो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 0 से 2 पाई, 0 से 2 है, सेम फॉर्म दिख रही है आपको? तो आप सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर 0 से a होता तो पहली वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन 0 से 2a की फॉर्म दिखाई देती है तो आप इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे। अब इस प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले ये चेक करोगे क्या 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है या 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है बताओ? cos की पावर 5x है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख ले रहा हूँ, cos x की पावर 5, वो एक ही बातें हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस जगह पर 2a माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ। x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? 2a माइनस एक्स। अब ध्यान रखना यहाँ पर 2a की जगह क्या लिखा जाएगा? 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, x की जगह लिख रहा हूँ क्या? 2 पाई माइनस एक्स। पुट करो तो cos 2 पाई माइनस एक्स और उसकी होल पावर क्या? ये हम क्या निकाल कर देख रहे हैं? 2a माइनस एक्स निकाल कर देख रहे हैं। ठीक है, अब ये 2a माइनस एक्स जब आप सॉल्व करोगे तो देखना क्या आता है। cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता होगा? देखो ध्यान से, ये कितना चले? पाई, ये कितना चल गए? 2 पाई। 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर cos 2 पाई माइनस एक्स करोगे तब भी आंसर कितना आ जाएगा? cos x, और उसकी होल पावर क्या चल रही है? 5, और इधर क्या चल रहा है? f 2 पाई माइनस एक्स। ये ठीक है, और f 2 पाई माइनस एक्स ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ से cos x की पावर 5 ये किसके इक्वल है? fx के। किसके इक्वल है? fx के इक्वल है। तो आप देखो यहाँ पर 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? fx के। अगर 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो तो उस केस में हम इस लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? 2 आगे लिख लेंगे और ये लिमिट क्या बन जाएगी? 0 से a। और अगर मान लो ये आंसर सॉल्व करके माइनस fx आ गया होता तो हम इस इंटीग्रल का आंसर डायरेक्टली क्या लिख देते? 0। ये समझ आ गई बात? ठीक, तो मैं यही कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आंसर fx के इक्वल आया है तो मैं इस लिमिट को स्प्लिट कर रहा हूं। आगे क्या आएगा बोलो? 2 तो आगे आ जाता है और यहाँ पर सिर्फ a रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा होगा बोलो? 0 से पाई, और साथ में क्या चल रहा है? cos की पावर 5x और dx। इतनी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अब आप ध्यान से सुनना, कहीं पर अगर पाई लिखा हो तो क्या उसे ये लिखा जा सकता है? कहीं पर अगर पाई लिखा हो तो क्या उसे ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पाई बाई 2। वो एक ही बातें हैं या नहीं है? यस और नो? यस। अगर आप देखो तो अगेन आपकी कौन सी फॉर्म बन गई? 0 से 2a वाली फॉर्म बन गई। अब हम अगेन क्या करेंगे? फिर से यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से चेक करेंगे। फिर से चेक करो तो देखो क्या बनेगा।
अब अगेन हमारा फंक्शन क्या है बोलो, cos x की पावर क्या है 5, ऐसे तो चल रहा है। लेकिन जब आप f2a माइनस एक्स निकालोगे तो अब वहां पर 2a की जगह क्या लिख रहे होगे बोलो, बोलो क्या लिख रहे होगे, 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 2 पाई बाय 2 माइनस, यही तो लिखोगे, ठीक है। अब यहां पर लिखो cos x की जगह क्या, 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसकी होल पावर क्या 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2, अब cos पाई माइनस एक्स, ये कितना चल रही है पाई, माइनस एक्स करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा नेगेटिव का cos x, और इसकी होल पावर क्या चल रही है 5। अब जो पावर चल रही है वो एक ऑड पावर है, ऑड पावर के केस में क्या बनेगा, माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा cos x की पावर 5, ऐसा आया ना, यस। क्योंकि यहां पर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा ही, अगर ये इवन पावर होती तो वो प्लस बच जाता। अब आप ध्यान से देखो, माइनस ऐसी, ठीक है, cos x की पावर 5 को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, fx, ठीक है। तो इस केस में हम ये देखें कि हमारा जो 2a माइनस एक्स हमने निकाला, ठीक है, वो किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ fx के इक्वल आया। तो अगर 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ fx के इक्वल हो जाता है, उस केस में उस इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाता है, 0। तो अब इस केस में बिना इंटीग्रल कुछ किए हुए डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख दिया जाएगा, 0। क्यों लिख दिया जाएगा वो वहां पर बताना पड़ेगा, बिकॉज f2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ चुका है, माइनस ऑफ fx के, इसलिए इसका आंसर 0। ये वहां पर दिखा देना, ठीक है, रफ में करके मत देखना, वहां पर साइड में उसी पेज पर करके दिखा देना बोर्ड एग्जाम में। तो इसी में देखो आपकी ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसमें ऊपर वाला पार्ट भी आता है और नीचे वाला भी आता है, दोनों यूज हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहले वाले पार्ट में पहले जब लगाते हो तो fx के इक्वल आता है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से 2 आगे आ जाएगा और 0 से पाई बचेगा। अगेन पाई को स्प्लिट कर लिया 2 इंटू पाई बाई 2 में, तो फिर से 0 से 2a की फॉर्म बन गई, फिर से चेक किया, अब इस बार माइनस fx के इक्वल आया, इसलिए आंसर क्या 0। ये समझ आया। ये प्रॉपर्टी है आपकी लास्ट, जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, जिस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर लिमिट नेगेटिव a से a तक हो किसी फंक्शन के लिए, तो उसे 0 से a लिखा जा सकता है और 2 आगे आ जाता है, लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब फंक्शन कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह माइनस एक्स भी रखूं तब भी वो फंक्शन के इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव a से a के लिए ये जो फंक्शन है इसका आंसर इंटीग्रल 0 हो जाएगा अगर फंक्शन कैसा हुआ, ऑड फंक्शन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही ले रहा हूँ, 7.11 जो आपकी एक्सरसाइज है 7.11, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे करोगे। जब भी माइनस a से a वाली लिमिट आएगी तो सबसे पहले क्वेश्चन में फंक्शन को ये चेक करना होगा कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है क्लियरली। अब ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो अगर फंक्शन इवन होगा तो उस केस में हमारा जो ये लिमिट है इसको हम चेंज कर सकते हैं 0 से a तक, ठीक है। इवन फंक्शन समझ में आ गया, पावर 2 है तो f नेगेटिव एक्स fx के इक्वल आएगा। या अगर आप इसको करके देखना चाहते हो तो यहाँ पर साइड में कहीं पर करके भी दिखा देता हूँ, जैसे fx है साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ऐसे इसको होल का स्क्वायर लिख लो। अब यहाँ पर माइनस एक्स रखो, ठीक है, माइनस एक्स एक्स की जगह,
और होल का क्या चल रहा है, स्क्वायर। साइन माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ करता है, बोलो, माइनस साइन एक्स। इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव ही रहता है, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स दरअसल है क्या, ये एफ एक्स। तो हमारा जो एफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, इवन। और इवन पावर के केस में हमेशा यही आएगा, तो आप डायरेक्टली लिख लिया करो कि ये इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है इसलिए यहाँ पर 2 आगे लिखा जा सकता है और इसकी लिमिट चेंज की जा सकती है 0 से a, 0 से a। ये जो ऊपर वाला टर्म होता है ये a होता है, माइनस a से a चल रही होती है ना, तो ये क्या है, a। तो 0 से π/2 और इधर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इस तरह से यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को। और फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है ही, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। यहाँ पर आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, देखो इस टर्म को आप आई मान लो, जैसे ये वाला जो टर्म है ना इसको कहीं पर साइड में आई मान लो, तो और इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या मान लो, 1। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी बोलो, कौन सी वाली लिमिट, 0 से a के लिए एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हुआ करता है, बोलो, 0 से a ही लिमिट रहती है, बट f a माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। अगर आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्म कॉस 2x के फॉर्मूले की टर्म में लिखकर और डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करा दो, ठीक है, या फिर इस तरह से कर लो। तो देखो यहाँ पर 2 ऐसे ही ठीक है, 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दोगे, a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 2 ऐसे ही ठीक है और 0 से π/2 भी ऐसे ही ठीक है। साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लिख लो, ठीक है, इसको सेकंड मानो आप, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1, है ना। तो यही कर रहा हूं मैं, ऐड करा रहा हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड कराने पर क्या होगा, i और i मिलकर कितना हो जाएगा, 2i, 2i ऐसे ही ठीक है। 2i के बाद अब जब ऐड कराओगे तो 2 तो ऐसे ही ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx, ये क्या है, कॉमन, ये पार्ट दोनों में क्या है, 2, 0 से π/2 और dx, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और ऐड जो होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो सॉल्व करोगे 2 ऐसे ही ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और लिमिट क्या चल रही है 0 से π/2 और इधर 2i चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल्स टू, इधर लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सॉल्व करके आंसर कितना बन जाएगा, π/2, ठीक है। जिस तरह से ये इंटीग्रल का सिंबल कॉमन आया है, dx कॉमन आया है, ठीक है, इसी तरह से ये 2 भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब ऐड कराओगे ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों क्वांटिटी ऐड होने पर 1 के इक्वल बन जाएंगी, फिर लिमिट लगाओगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन तो आपने पहले भी देखे हुए हैं, बट ये जो प्रॉपर्टी आज हम पढ़ रहे हैं, इस प्रॉपर्टी की पहचान क्या है, ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आपको कब करने हैं, ये प्रॉपर्टी कब लगानी है, जब आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ हो, -a से a, तभी लगाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, -π/2 से π/2 लिमिट है और साइन की पावर 7x और क्या dx, ठीक है। इस तरह का मान लो क्वेश्चन आता है। अब आप इसमें देखो ये कैसी पावर है,
ऑड पावर है तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया। और जब भी हमारा फंक्शन कैसा हो, ऑड, ठीक है, तब उस केस में -a से a और fx जो है वो क्या हो जाता है आंसर, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे, 0, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि fx क्या है, फंक्शन कैसा, ऑड, क्योंकि पावर ऑड है तो ये फंक्शन ऑड है, इसलिए इस टर्म का आंसर 0 हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी हमने ये यूज कर ली, ठीक है, डायरेक्टली लिख दोगे। इसके बाद इसी तरह की प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके एक क्वेश्चन और है, देखो आपको 20th नंबर भी आपको डायरेक्टली इसी प्रॉपर्टी पर मिल जाता है, -π/2 से π/2 और x³ प्लस x cos x, ठीक है, और प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 और dx। अब इस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, -a से a की लिमिट दिखाई दे रही है, तो -a से a वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। अब -a से a वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, वो कैसा फंक्शन होगा, अगर ऑड फंक्शन तो उस इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही आप देखो ध्यान से, ये पावर कैसी है, ऑड, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, यहाँ पर x की पावर 1 है, ये भी कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, ये भी पावर कैसी है, ऑड है, तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। अब यहाँ पर ये इतने फंक्शन यहाँ लिख देना, x³ x cos x और 10 की पावर 5x, ये फंक्शन कैसे हैं, ऑड फंक्शंस, ठीक है। अगर ये ऑड फंक्शंस हैं, ठीक है, तो इतने पार्ट का इंटीग्रल यानी -π/2 से π/2 के लिए x³ x cos x और 10 की पावर 5x dx, ठीक है, इतने पार्ट का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक का इंटीग्रल 0 हो गया। अब इवन केवल क्या मिला हमें, 1, तो देखो -π/2 से π/2 1 dx, यही तो बचा हमारे पास इंटीग्रल करने के लिए। अब इवन फंक्शन के केस में, इवन क्यों है ये फंक्शन, क्योंकि x की पावर 0 मानकर चलोगे, x की पावर क्या, 0, ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन। अब अगर ये इवन फंक्शन है तो हमने ये पढ़ा है रूल कि यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से कहाँ तक चली जाएगी, a तक, 0 से a, लेकिन आगे क्या आ जाएगा, 2, ठीक। और अब आप इसका इंटीग्रेशन कराओगे, 2 ऐसे ही, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, 0 से π/2 और 2 ऐसे ही, ठीक है, पहले लगाओ अपर लिमिट और फिर माइनस में लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें से आप देख लो, सी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इतना पार्ट ऑड फंक्शन होने की वजह से तो 0 ही हो गया, केवल इंटीग्रेशन किसका करना पड़ा, 1 का। अब क्योंकि इवन फंक्शन है तो ये ध्यान रखना लिमिट चेंज होगी 0 से π/2, बट साथ में आगे 2 भी आएगा, ठीक है, इस तरह से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट आसान सा क्वेश्चन गिवन है, जो 0 से a वाली प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। ये आपने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी हुई है, 0 से a fx gx dx ऐसे गिवन है, ठीक है, और इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये ट्वाइस ऑफ fx dx के इक्वल रहा होगा। अब देखो कैसे प्रूफ करोगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है, जब भी 0 से a वाला जब फंक्शन आता है उसे i के इक्वल लिख लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, a - x वाली प्रॉपर्टी है ना। क्या होती है वो प्रॉपर्टी, 0 से a fx dx किसके इक्वल हुआ करता है, 0 से a f क्या, a - x dx, यही तो होता है।
तो ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पर, x की जगह दोनों जगह क्या लिख रहा हूँ बोलो, a माइनस एक्स, और यहाँ पर भी x की जगह a माइनस एक्स और dx। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, वहाँ पर लिखा हुआ है, पहले से ये गिवन है कि कहीं पर f a माइनस एक्स लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ए माइनस एक्स के। तो यहाँ पर एफ ए माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स लिख सकता हूँ, और साथ में क्या चल रहा है, जी ए माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन में एक क्वांटिटी और गिवन है, वो क्या है कि कहीं पर अगर जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स लिखा हो तो उसको वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने क्या मान रखा है, इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम जब भी a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो जनरली वो क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान के। ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ऐड कराओगे तो देखो क्या होगा, i और i मिलकर बताओ क्या हो जाएगा, 2i। 0 से a दोनों में क्या है बोलो, कॉमन है, और fx भी दोनों में क्या है, कॉमन आ जाएगा। ऐड क्या हो जाएगा बोलो, gx प्लस जी ए माइनस एक्स, और साथ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। जब इसको और इसको ऐड कराओगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा होगा, fx और gx प्लस a माइनस एक्स, ये चल रहा होगा। बट क्वेश्चन में बता रखा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4, तो वही करो यहाँ पर, 0 से a ऐसे ही ठीक है, fx ऐसे ही ठीक है, इस क्वांटिटी को 4 लिख सकते हैं, वो 4 में यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, 2i, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो i इक्वल्स टू प्रूफ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, एक बार फिर से देखो क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि 0 से fx gx गिवन था हमने सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, इसमें x की जगह लिख दिया a माइनस एक्स। a माइनस एक्स लिखने के बाद क्वेश्चन में गिवन था कि a माइनस एक्स को तो fx ही लिख सकते हैं, तो इसको मैंने fx लिख दिया और ये ऐसे लिखा रहने दिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया, ऐड कराओगे तो i और i 2i बन जाएगा, और 0 से a यहाँ पर कॉमन है, fx हो गया, gx प्लस क्या चल रहा होगा, a माइनस एक्स, मतलब दिस प्लस दिस कराओगे उन दोनों में से fx कॉमन आया होगा और gx प्लस ga माइनस एक्स बचा होगा। अब इसको भी क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसा टर्म कहीं आ रहा है तो उसे 4 लिख सकते हैं, तो मैंने इस टर्म को क्या लिख दिया, 4, 2 से कैंसिल किया तो ये क्वांटिटी आपकी सॉल्व होकर आ गई। तो यही हमें प्रूफ करना था कि 0 से a fx gx ट्वाइस ऑफ 0 to a fx के इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।